राजधानी में लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है और कई खबरें आ रही हैं कि जब बेखौफ अपराधी मर्डर जैसी वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल पड़ते हैं। ताज़ा मामला रांची के कांके इलाके से ही सामने आया है, जहां रात में तो घर में पार्टी हुई, लेकिन सुबह मातम में पूरा इलाका तब्दील हो गया। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। सौरभ, आप गए घटना स्थल पर, मृतक के परिजनों से मुलाकात की, घर गए, किस तरह मातम, वो जो खुशियां थी रात में, वो सुबह मातम में तब्दील हो गई? कैसे पूरी घटना घटी? किसका हाथ हो सकता है? क्या अब तक अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने कि राजधानी रांची में इन दिनों जो अपराध का ग्राफ है वो काफ़ी बढ़ चुका है। अब कांके इलाके में आज सुबह की यह पूरी घटना है, जब लगभग 4:30-5 बजे की यह घटना बताई जा रही है कि एक व्यक्ति अपने घर में सो रहे होते हैं और कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा धारदार हथियार से उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो सबसे पहला सवाल यह है कि लोग अब घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यदि इस पूरी घटना की यदि बात की जाए तो कांके इलाके की ये पूरे घटना है और इस घटना के विरोध में लोगों ने आज घंटों तक कांके रोड को जाम रखा है। इस घटना की विषय के बारे में यदि बात की जाए तो जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाके जायजा लिया है, चीज़ों को समझने की कोशिश की है, तो लोगों ने जिस प्रकार से इस पूरी कह सकते हैं कि घटना के पीछे का कारण बताया है या तो कैसे घटना घटी है, हालांकि ये फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन शादी, माफ़ कीजिएगा, मुंडन संस्कार रात में पार्टी हुई थी मुंडन संस्कार को लेकर, और रमेश उरांव नामक एक व्यक्ति हैं जो कि अपने रिश्तेदारों और परिवारों को विदा करने के बाद आराम करने के लिए अपने घर आते हैं और एक धारदार हथियार से कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। एक कह सकते हैं कि अब इस घटना के विषय में ज़मीन से जुड़ा एंगल भी पुलिस तलाश रही है। बताया यह जा रहा है कि रमेश उरांव ज़मीन का भी कारोबार किया करते थे, उस एंगल से भी पुलिस कह सकते हैं अपनी कार्रवाई तेज की है। इसके साथ ही आपसी रंजिश को लेकर भी, लेकिन जिस प्रकार से आखिर घर में उनके बेडरूम में घुसकर इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया, तो कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि वो जरूर कोई नज़दीकी लोग हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उस घर की यदि बात की जाए तो उस घर में 2 से 3 एंट्री और एग्जिट पॉइंट है और कह सकते हैं कि जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है पूरे घर का कह सकते हैं कि उनके पास मैप होगा, या तो उस घर का कह सकते हैं पूरे तरीके से उनको रास्ता पता होगा, ताकि जो अपराधी हो वो आए होंगे या तो वहाँ से निकलने में कामयाब हुए होंगे। इस घटना में जो लोग शामिल हैं, फिलहाल तो इसकी अभी पुलिस को कुछ कह सकते हैं कि सबूत हाथ नहीं लगे हैं, लेकिन पुलिस के अनुसार पुलिस हर एक एंगल पर कार्य कर रही है। इसी के विरोध में जब लोगों से हमने बातचीत की है, जब रोड जाम किया गया, सड़क जाम किया गया, तो लोगों में कहीं ना कहीं रांची पुलिस के खिलाफ लोग कह सकते हैं कि आवाज़ उठाते दिखे। उनका साफ तौर पे कहना है कि रांची पुलिस पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में चरमरा गई है। इसके साथ ही जो सीसीटीवी फुटेज लगाए गए हैं, राजधानी रांची में सीसीटीवी लगाए गए हैं, क्या वो सिर्फ चालान काटने के लिए लगाए गए हैं? अपराधी दिन दहाड़े किसी के घर में घुसता है, उसके साथ ही धारदार हथियार से उनकी गला रेत के हत्या कर दी जाती है। 5-6 जगह पे बताया जा रहा है कि वार किया जाता है और इस दौरान उनके छोटे छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे। हालांकि जब हमने बच्चों से बातचीत करने की कोशिश की, वो बोल नहीं पा रहे थे, वो पूरे डरे सहमे हुए हैं, परिवार के लोग पूरे डरे हुए हैं कि आखिर इस प्रकार की घटना को कैसे अंजाम दिया गया। मुंडन संस्कार एक दिन बीते दिन हुआ था, रात में उसी का पार्टी था। पार्टी को संपन्न करने के बाद रमेश उरांव अपने घर आए, बेडरूम में आराम कर रहे थे और बेडरूम में घुसकर साहस देखिए अपराधियों का, कह सकते हैं कि सातवें आसमान पर अपराधियों के हौसले चढ़ गए हैं इन दिनों राजधानी रांची में। पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस क्या कुछ उजागर करती है, क्या पर्दाफाश होता है, क्योंकि बहुत ही रहस्यमय तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है कि लोग जो अपने घर में सो रहे हैं, इसके बावजूद भी लोग अपराधी घुस के उनकी हत्या कर देते हैं। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल मुआवजे के तौर पर
जो परिजन हैं उनको 10,000 रुपये की राशि सौंपी गई है अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और जल्द से जल्द जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इस निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया है, ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हमने जब उस घर का जायजा लिया तो खून के धब्बे ज़मीन पे पड़े हुए थे। हमने उस कमरे को भी देखने की कोशिश की कि आखिर किस प्रकार से इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहीं ना कहीं इन दिनों चाहे आप नामकुम की बात कर ली जाए या तो कांके की बात कर ली जाए, लगातार अपराधी बेखौफ हो गए हैं और लोगों की जान लेने में अपराधी सफल है। पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य परोस के सीधे अपराधी फरार हो जाते हैं। जी चलिए, शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो हौसले बुलंद इन दिनों राजधानी रांची में अपराधियों के हैं और लगातार मर्डर की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब पुलिस प्रशासन को अपना इकबाल फिर से बुलंद करना होगा और इसलिए जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचना होगा।